हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अध्याय 7 का प्रश्न क्रमांक 6 क्या है बच्चों? एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1120 रुपए में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, बट्टा मतलब होता है किसी भी चीज पर दुकानदार द्वारा जो छूट दी जाती है वो, ठीक है। और बेची कितने में? उसने 1220 में, और पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे विक्रय मूल्य, जो कि हमें दे रखा है 1120 रुपए। बट्टा जो दिया है हमें परसेंट में, वो कितना दिया है? 20%। और हमें बताना क्या है बच्चों? अंकित मूल्य, जो कि हमें बताना है। इसके लिए कुछ नहीं, अंकित मूल्य ज्ञात करने का एक बहुत साधारण सा सूत्र है। आप उसको रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य, जो कि हमें ज्ञात करना है, बराबर विक्रय मूल्य। नीचे लिखेंगे हम 100 ऋण बट्टा परसेंट, और इसी में गुणा कर देंगे हम 100। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आ जाएगा 1120, ये आ जाएगा आपका 100, बट्टा का जो परसेंट है वो है आपका 20%, मतलब 20 लिख देंगे हम यहाँ पर, और गुणा में आ जाएगा आपका 100। फिर आगे इसको हम हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1120 गुणा 100, और नीचे वाला ये बचेगा 80। एक जीरो से इसको काट दो, इसको आप 8 से काटोगे, नहीं आ रहा तो अपन यहाँ पर करके देख लेंगे। देखो, 8 एकम 8, बचेगा 3, ये वाला 2 यहाँ गया, 8 चुक्के 32। देखो 14 बार में पूरा कट गया, तो इससे अपन ने 14 बार में काट दिया। तो ये 14, उसमें गुणा करेंगे 100 का, तो ये हो जाएगा आपका 1400। मतलब जो आपका अंकित मूल्य होगा वो 1400 रुपए होगा। इसी का प्रश्न क्रमांक 7 क्या है बच्चों? यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। हम मान लेंगे कि रोहन के पास 100 रुपये थे, तो हम यहाँ लिखते हैं माना कि रोहन के पास 100 रुपये थे, तो उसने खर्च कितना कर दिया भाई? तो जो 100 रुपये थे उसी का उसने 50% खर्च कर दिया। कितना बचेगा? जीरो से जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आ जाएगा आपका 1 से कम x, और नीचे आ जाएगा आपका ये। तो मतलब रोहन के पास जो 100 रुपये थे उसका 50% खर्च कर देंगे तो इतना बचेगा। फिर हम लिख देंगे तब प्रश्नानुसार 100 रुपये में से उसने 50% खर्च कर दिया, तो 800 बचा। बस हल कर दो। 2 एकम 2, 1 एकम 1, और नीचे आ जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ जाएगा 800। अब इस 800 का गुणा हम यहाँ करेंगे, तो ये आ जाएगा 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1x। मतलब रोहन के पास पहले कितने रुपए थे? तो 1600 रुपए थे। बस इस प्रश्न में इतना ही करना है। क्या करा हमने? यहाँ देखो, त्रियक गुणा करा, 2 एकम 2, 1 एकम 1, नीचे का नीचे गुणा। अब इसको उठाकर मैंने यहाँ ले आया, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक बचेगा। मतलब रोहन के पास शुरू में 1600 रुपए थे। इसी का प्रश्न क्रमांक 8 क्या है बच्चों? 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपने जितने रुपए में 12 कुर्सियां खरीदी, उतने रुपए में आपने 10 कुर्सियों को बेच दिया, तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये हमें बताना है। 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितनी कुर्सियों के बराबर है? 10 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है। तो लाभ कितना हुआ उसे? भाई उसने 12 कुर्सी खरीदी और 10 बेच दी, जितने में खरीदी तो उतने में बेच दी, तो उसे 2 कुर्सियां बच गई ना। तो लाभ हुआ उसे 2 कुर्सी का। यहाँ पर पैसे में से नहीं दी, उसने कुर्सी में ही पूछ लिया। हमने 12 कुर्सी खरीदी थी और 10 बेच दी, तो हमारे पास 2 कुर्सियां बच गई, वही लाभ हो गया हमें।
तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत। क्या होगा भाई? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो देखो लाभ कितना हुआ, तो आपने बोला 2 कुर्सी का, प्रतिशत का 100, क्रय मूल्य भाई जितने में उसने कितनी कुर्सियां खरीदी थी 12, और बेची कितनी उसने 10, तो ये दोनों आपस में बराबर ही तो होंगे, इसलिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा 10। नहीं तो आपको लग रहा होगा कि भाई 12 कुर्सियां खरीदी, अरे भाई खरीदी हैं, लेकिन जब हमने बेची तो उन्हें 10 कुर्सियां बेची और अपन को फायदा तो उतना ही हुआ ना। तो अब अपना क्रय मूल्य का काम ये 10 करेगा, बस इतना ही हमें करना है। देखो 10 एकम 10, या सीधा जीरो से काटो, 10 एकम 10, 10 धम 100, 10 का गुणा 2 में होगा तो 10 धम, या 2 ही धम 20। मतलब आपको जो फायदा होगा या लाभ होगा वो होगा 20% का। हमारा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।